हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेल्थ फ्रीडम आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ मंडे को ओपन होने वाला है 1 नवंबर को, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ है 1 नवंबर को ओपन होने वाला है। इसकी अगर बेसिक डिटेल देखें आईपीओ की, तो ये ओपन होगा 1 नवंबर को और क्लोज होगा 3 नवंबर को। इन 3 दिनों के दौरान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो 940 से 980 रुपये इसकी प्राइस रेंज रखी गई है। जनरली आईपीओ में कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है, यानी कि इसमें 980 रुपये पे अप्लाई करना होगा। लॉट साइज़ की बात करें तो सिंगल लॉट में 15 इक्विटी दिए जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अगर आप सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,700 रुपये पे करने होंगे। इशू की साइज़ की बात करें तो 6,017.50 करोड़ का ये टोटल इशू साइज़ है, जिसमें फ्रेश इशू होगा 3,750 करोड़ का और 2,267.50 करोड़ रुपए के लिए वो एफएस किया जाएगा। यानी कि ये जो पूरा इशू है उसमें से 3,750 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और बाकी का 2,267.50 करोड़ है वो जो प्रमोटर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपनी हिस्सेदारी कम करने वाले हैं उनके पास जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो बीएससी और एनएससी दोनों जगह ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। इसके बाद हम इसकी अलॉटमेंट कब है, कब लिस्टिंग होगी, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट की बात करें तो 10 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी। अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलती है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो इक्विटी होते हैं वो क्रेडिट होंगे 12 नवंबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका पेमेंट अनब्लॉक होगा 11 नवंबर को। लिस्टिंग की बात करें तो 15 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। अब हम समझ लेते हैं इसमें कितने लॉट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप मिनिमम इसमें सिंगल लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई इस आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस कंपनी के एमडी हैं याशीष दहिया सर। कंपनी कारोबार क्या करती है तो सबको पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करती है। कोई भी पॉलिसी अगर आपको ऑटो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस लेना है तो ये इसके ऑनलाइन आप उसके लिए कंपेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। इनकी जो साइट है उन पे हर साल 10 करोड़ विजिटर्स आते हैं और कंपनी हर महीने 4 लाख पॉलिसी बेचती है। कंपनी का ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी कारोबार है। इनका जो कारोबार है, पॉलिसी बाजार ने एक ब्रोकर के रूप में अपने ऑफलाइन कारोबार का विस्तार करने की घोषणा की है और देश के अलग अलग इलाके में इनके 15 स्टोर स्थापित किए हैं। कंपनी ये जो 15 का आंकड़ा है उसे 100 तक जल्द ही कर सकती है। कंपनी ने कहा है कि फिजिकल स्टोर से ग्राहकों को बेहतर अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं कि पॉलिसी बाजार कंपनी में किस किस निवेशकों ने निवेश किया है। तो इसमें अगर निवेशक की बात करें तो मैक्सेंस टेक्नोलॉजी यानी इन्फोसिस की हिस्सेदारी 14.56% है। वहीं इसमें सॉफ्टबैंक, टेमासेप्स, टाइगर ग्लोबल, प्रेमजी इन्वेस्ट जैसे इन्वेस्टर शामिल हैं। याशीष दहिया की हिस्सेदारी सेबी के नियम के मुताबिक प्रमोटर की हिस्सेदारी से काफ़ी कम है, इसलिए जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो उसके प्रमोटर याशीष दहिया सर नहीं रहेंगे, ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। अब ओएफएस के जरिए कौन कौन अपनी हिस्सेदारी कम करने वाला है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो याशीष दहिया सर के शेयर बेचेंगे और कुछ जो और शेयर होल्डर हैं वो अपनी हिस्सेदारी कम करने वाला है। इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा ओएफएस के जरिए सॉफ्टबैंक अपनी हिस्सेदारी बेचने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो पीवी फिनटेक आईपीओ से पहले इक्विटी शेयर के प्राइवेट प्लेसमेंट से करीब 1,000 करोड़ जुटाने पर विचार कर सकती है। यानी कि इन्होंने एक और प्रस्ताव रखा है कि अगर जो इश्यू से पहले ये करीब 750 करोड़ के प्राइवेट प्लेसमेंट से इक्विटी जारी कर सकते हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में इनकी रेवेन्यू थी 529 करोड़। वहीं 2020 में इनकी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट के साथ 856 करोड़ देखने को मिली थी और लास्ट ईयर 2021 की बात करें तो 957 करोड़ इनकी रेवेन्यू देखने को मिल रही है।
यानी कि रेवेन्यू हर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब हम प्रॉफिट के बारे में समझ लेते हैं। तो 2019 में इनको 347 करोड़ का लॉस हुआ था। वहीं 2020 की बात करें तो इन्होंने थोड़ा लॉस कम किया था, यानी कि 304 करोड़ 2020 में इनको लॉस देखने को मिला था। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करें 2021 की, तो इनको 150 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। यानी कि लॉस कांस्टेंट हर साल लॉस देखने को मिल रहा है। अब हम इनकी एसेट के बारे में समझ लेते हैं। तो एसेट की बात करें तो 2019 में इनकी 750 करोड़ की एसेट थी। तो 2020 में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ 1576 करोड़ इनकी एसेट देखने को मिली थी। वहीं लास्ट ईयर की बात करें तो 2021 में इनकी 2331 करोड़ इनकी एसेट देखने को मिली है। तो एसेट ग्रेजुअली हर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट अभी कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी अभी लॉस में है और हर साल इनका लॉस ही देखने को मिला है। इनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पॉलिसी बाजार का प्लानिंग 2023 टू 24 के अंत तक अपने 200 रिटेल आउटलेट खोलने का है। ये आउटलेट कस्टमर एक्सपीरियंस सेक्टर के तौर पे काम करेंगे, जहां उन्हें एक ही जगह पर कई अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इसे एक तरह से इंश्योरेंस सुपरमार्केट के तौर पर भी देखा जा सकता है। पॉलिसी बाजार की योजना अपने इंडिया के बिजनेस मॉडल को दूसरे देशों में भी आजमाने की है। विदेशों में अपने प्रसार के लिए कंपनी ने आईपीओ में अलग से 375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब हम समझ लेते हैं इस आईपीओ से जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कंपनी कहाँ करने वाली है। तो आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार करने और कैपिटल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। जीएमपी अगर इसके ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है, तो जीएमपी इसका करीब 150 से 200 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है। तो जीएमपी इतना कुछ दमदार नहीं है, लेकिन 150 से 200 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है। 200 रुपये अगर इसका जीएमपी गिने और इसके लॉट साइज गिने 15 इक्विटी सिंगल लॉट में दिए जाएंगे, तो 15 इंटू 200, तो इसका ग्रे मार्केट में इसका प्राइस 15 इंटू 200 करेंगे तो 3000 के करीब इसका प्रीमियम मिल सकता है। तो ग्रे मार्केट में कुछ इतना दमदार प्रीमियम नहीं है, लेकिन 200 के करीब इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो लिस्टिंग गेन इतना ज़्यादा दमदार नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ तो इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लॉन्ग टाइम फ्यूचर देखें तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉलिसी का जो बिजनेस है वो अभी फ्यूचर देखें तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर को डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाए, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन कुछ इतना दमदार नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ तो मिल ही जाएगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बेशक इसमें पैसा लगाइए। तो ये थी इस आईपीओ को लेकर हमारी राय और इस आईपीओ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।